तो आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस की या आने वाले फॉर्म जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लाता हूं फ्रेंड, जो डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं 15 मिनट में कोशिश करता हूं 35 से 40 क्वेश्चन कवर करने की। इसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूं। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, आपका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तक कंप्लीट करा चुका हूं फ्रेंड। और आज जिम्नोस्पर्म का सेकंड क्लास चल रहा है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। तो समय बिना खराब किए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज की सेकंड क्लास जिम्नोस्पर्म की। पहला क्वेश्चन नंबर 33, द लिविंग फॉसिल ऑफ जिंको बिलोबा बिलोंग्स टू। इनको कई लोग जिंको बिलोबा ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, गिंको बिलोबा। तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं इसको जिंको बिलोबा किस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो पहली बार जिंको बिलोबा और साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिंको बिलोबा जो है पहले में साइंटिस्ट देखे कि ये विलुप्त इसको घोषित कर दिए थे कि कहीं नहीं पाए जा रहे हैं ये, तो इनको एक फॉसिल के रूप में माना जाता था। बाद में देखा गया कि चाइना के कुछ रीजन में इनकी ग्रोथ कराई जाती है ऐसे मेडिसिनल पर्पस, तो इसलिए इनको लिविंग फॉसिल बोलने लगे। जिंको बिलोबा को लिविंग फॉसिल इसीलिए बोलने लगे। ये एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है फ्रेंड। जो ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म दिया है वो सही आंसर जाएगा। ये आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म सही ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग, ठीक है फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेट इज फाउंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लगभग बायोलॉजी के सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं। मैं चैप्टर वाइज इसीलिए कराता हूं फ्रेंड, क्योंकि एक चैप्टर आप पढ़िए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके कई लैंग्वेज में वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। तो लार्जेस्ट मेल गैमेट फाउंड होता है किसमें फ्रेंड? आपके साइकस के केस में, ठीक है। साइकस में मेल गैमेट लार्जेस्ट होती है। इसकी साइज जो है 250 टू 300 माइक्रोन तक होती है। ये नेकेड विजिबल होती है, नेकेड आई से हम अपने आंख से देख सकते हैं। तो साइकस की मेल गैमेट लार्जेस्ट होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35, द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट। जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है साइकस केस में, उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो किस एरिया में, मतलब कौन सी लोकेशन में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में आपके एडेक्सियल दिया था, एबैक्सियल दिया था, उसके बाद अपर साइड दिया था और एक ऑप्शन दिया था। तो इसमें सही आंसर जाएगा आपका एबैक्सियल साइड में, ठीक है फ्रेंड। एबैक्सियल साइड में प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है फ्रेंड। सही आंसर जाएगा एबैक्सियल। एबैक्सियल मतलब जो सेंट्रल होती है उसके पास वाले एरिया में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36, विच कंडीशन इज सीन इन पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है फ्रेंड। पाइनस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पाइनस की वुड जो लकड़ी होती है वो किस नेचर की होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वहां पे सही आंसर जाएगा आपका पिक्नोजाइलिक, ठीक है। पिक्नोजाइलिक नेचर की होती है पाइनस वुड, ठीक है। पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है पाइनस में जो कंडीशन होती है। पिक्नोजाइलिक और साइकस केस में मोनोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइनस का रूट जो है फ्रेंड वो कॉम्पैक्ट, थिन और हार्ड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ ज्यादा होती है और जो मेडुलरी रे प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी जाइलम और पित्त के बीच में होते हैं, इसलिए इसको पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं। पाइनस केस में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, विच वुड विल बी नॉन पोरस। कौन सी वुड है जो नॉन पोरस है, ठीक है फ्रेंड। इसमें कई ऑप्शन दिए थे, जैसे टीक वुड हो गया, आपका सीसम वुड हो गई, सॉल वुड हो गई और पाइन वुड हो गई। तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड पाइन वुड। जो पाइन वुड होती है वो नॉन पोरस वुड होती है, ठीक है, नॉन पोरस लकड़ी होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाई सिंगल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस में जो कोन बनते हैं फीमेल कोन, तो उसमें जो है आपका गैमीट का फॉर्मेशन होती है, इसमें फ्रूट नहीं बनते हैं फ्रेंड। तो काफी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाए जाते हैं। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में फूड नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जाएगा नो या नन, क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं बनते हैं कोन के अंदर पाइनस की। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, विच जिम्नोस्पर्म शोस प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक इम्ब्रियोसैक। टेट्रास्पोरिक इम्ब्रियोसैक जो इसमें क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसमें जो है रिडक्शन डिवीजन होती है, ठीक है फ्रेंड। मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होती है और वो बनाती है 4 स्पोर, 4 स्पोर बनाती है, जिसको टेट्रास्पोर कहते हैं। उसमें से 3 जो है डीजेनरेट हो जाती है, सिर्फ एक्सेप्ट एक बचा रहता है। तो ये पाई जाती है कौन सी जिम्नोस्पर्म में फ्रेंड? जीनेटम में, ठीक है।
जिनेटम में पाई जाती है आपकी टेट्रास्पोरी इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिनेटम से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन विच जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिया इज एब्सेंट, आर्चिगोनिया जिनेटम में एब्सेंट होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40, वेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वेलामेन टिश्यू किसमें पाई जाती है या क्या होता है? ये पाई जाती है इपीफाइट्स में, ठीक है। उसकी हैंगिंग रूट होती है। कौन सी रूट होती है? हैंगिंग रूट ऑफ इपीफाइट्स। हैंगिंग रूट्स ऑफ इपीफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू किस में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड? हैंगिंग रूट ऑफ इपीफाइट्स। इपीफाइट्स में जैसे साल्विया आती है और आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, विच कैरेक्टर इज कॉमन फॉर फर्न एंड साइकस। फर्न मतलब टेरिडोफाइट और साइकस मतलब जिम्नोस्पर्म। तो साइकस और फर्न में कौन सी कॉमन है? जो ऑप्शन दिया तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा जाएगा फ्रेंड? उसमें जाएगा आपका सर्सिनेट वेनिएशन, ठीक है। सर्सिनेट वेनेशन, जो वेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीफ के केस में, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीफ पाई जाती है बोथ में। किसमें? साइकस में और फर्न में। तो ये कॉमन है दोनों के बीच में, साइकस और फर्न के बीच में, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, टिश्यू बिटवीन पॉलन चैम्बर्ड एंड आर्चिगोनियल चैम्बर्ड इन साइकस। साइकस के केस में जो पॉलन चैम्बर्ड होती है और आर्चिगोनियल चैम्बर्ड होती है, उनके बीच के टिश्यू को क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है न्यूसेलस या न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है फ्रेंड किससे घिरा होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होती है, घिरा होता है, चारों तरफ से कवरिंग होती है, और ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड नेचर की होती है, ठीक है। ये बिटवीन पोलन चैम्बर्ड एंड आर्चिगोनिया ऑफ साइकस क्या प्रेजेंट होती है? तो सही ऑप्शन जाएगा आपका न्यूक्लियस या न्यूसेलस। फिर आइए चिलगोजा। चिलगोजा आप लोग सुने ही होंगे। चिलगोजा किससे ऑब्टेन होती है? तो चिलगोजा फ्रेंड ऑब्टेन होती है आपकी पाइनस से। किससे? पाइनस जीरेर्डियाना, ठीक है, पाइनस जीरेर्डियाना से, ठीक है फ्रेंड। जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा ऑब्टेन होती है। कई बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज रिपोर्टेड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड? ये नॉर्मली एंजियोस्पर्म की कैरेक्टर है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट जो आपका स्पर्म होती है, मेल गैमीट होती है, वो एग से जो है फ्यूजन करती है और बनाती है जाइगोट, और जो सेकेंड मेल गैमीट होती है उसका फ्यूजन जो है पोलर न्यूक्लियस से होती है और बनाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो जाइगोट बनी, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उससे क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, और जो न्यूक्लियस बना पोलर न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना, वो नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, ठीक है फ्रेंड। और इसको पहली बार किसने रिपोर्ट किया था? ये पूछा है साइंटिस्ट का नाम। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था फ्रेंड? और साइंटिस्ट का नाम था नवासीन, ठीक है, नवासीन था। क्या नाम था फ्रेंड? नवासीन ने पहली बार जो है डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्ट किया था, ये याद रखिएगा। द सीड ऑफ पाइनस, पाइनस की सीड कैसी होती है नेचर की फ्रेंड? तो पाइनस की सीड याद रखिएगा पॉलीकॉटिलिडनस होती है। कैसी होती है? पॉलीकॉटिलिडनस होती है, पॉलीकॉटिलिडनस, ठीक है, पॉलीकॉटिलिडनस होती है। इनके सीड में देखा गया है कि मिनिमम जो है 8 से लेके 14 तक कॉटिलिडन पाए जाते हैं, इसलिए इनको पॉलीकॉटिलिडनस बोलते हैं। किसके? पाइनस। पाइनस सीड कैसा होता है फ्रेंड? पॉलीकॉटिलिडनस, याद रखिएगा। फिर विच हैज ए लार्जेस्ट मल्टीसिलिजेटेड स्पर्म। देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा कि लार्जेस्ट मेल गैमेट फाउंड इन साइकस, वही क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज कर दिया कि लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट मल्टीसिलिएटेड स्पर्म किस में पाई जाती है फ्रेंड? तो इसका भी आंसर सेम जाएगा, साइकस में। साइकस की जो स्पर्म या मेल गैमीट है वो 250 से 300 माइक्रोन तक होती है, विजिबल होती है नेकेड आइज से। ये जिम्नोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट मेल गैमीट इनको बोला गया है इसलिए क्योंकि सबसे बड़े साइज में होते हैं। फिर विच प्लांट ग्रुप डोमिनेंट वेजिटेशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में कौन सा वेजिटेशन सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी? कौन सी प्लांट थे? वो थे फ्रेंड आपके साइकेडेल्स, ठीक है,
साइकेडेल्स थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा जुरासिक टाइम में सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म या साइकेडेल्स पाए जाते हैं। जो ऑप्शन में जाएगा इसमें साइकेडेल्स दिया था ऑप्शन में, तो सही आंसर साइकेडेल्स जाएगी। अब विच जिम्नोस्पर्म सेड टू हैव ए डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने अभी बताया कि नॉर्मली डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो कौन सी जिम्नोस्पर्म है जिसे डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है? डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है फ्रेंड, एक मेल गैमीट जो है, फर्स्ट मेल गैमीट जो है एक से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है जिससे एम्ब्रियो डेवलप होती है, और सेकंड मेल गैमीट जो है आपकी पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके आपका एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, लेकिन जिस नॉर्मल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म पूछा है। जिम्नोस्पर्म में इफेड्रा के केस में डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, तो याद रखिएगा इफेड्रा के केस में डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है। मेडन हेयर ट्री इस नेम गिवन टू, द मेडन हेयर ट्री जिंगो को बोला गया है फ्रेंड। किसको बोला गया है? जिंकगो बोलिए, या तो इसको गिंकगो या जिंगो, जो भी आप पढ़े इसको जिंकगो को बोला गया है मेडन हेयर ट्री। याद है फ्रेंड आपको, हमने जब टेरिडोफाइट पढ़ाया था तो उसमें बताया था मेडन हेयर फर्न एडियंटम को बोला था। अब मेडन हेयर ट्री पूछे तो जिम्नोस्पर्म में जिंकगो या गिगंको, जो भी आप इसको बोले, ठीक है, जिंकगो को बोला गया है मेडन हेयर ट्री। अब आ जाइए, बुक, एक किताब लिखी गई है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एम्ब्रियोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है पी महेश्वरी द्वारा। ठीक है फ्रेंड, पी महेश्वरी द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक फ्रेंड? एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया गया है इसमें। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51, पी महेश्वरी वो किताब लिखे थे। अब रेडवुड ट्री क्या है फ्रेंड? ये कौन सी रेड ट्री को रेडवुड ट्री कहा गया है? वो कहा गया है आपकी सिकोआ ट्री को। किसको कहा गया है? सिकोआ ट्री को। ठीक है फ्रेंड, सिकोआ ट्री को कहा गया है रेड वुड ट्री। ठीक है, ये टालेस्ट ट्री है वर्ल्ड में माना गया है। इसकी हाइट मिनिमम जो है कम से कम 120 मीटर तक जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसको रेड वुड ट्री भी बोला गया है, सिकोआ को। फिर एज ए कैरेक्टर ऑफ बोथ कॉनिफॉर्म एंड साइकेडेस आर फाउंड इन, कौन सी प्लांट ग्रुप है जिसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉनिफर और साइकेड्स के? तो प्लांट है आपका जिंकगो। ठीक है, जिंकगो या गिंकगो, जिंकगो या जिंगो। ठीक है, जिंगो बिलबोला स्पीसीज का नाम है बिलबोला। जिंकगो बिलबोला को दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉनिफॉर्म और साइकेड्स के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53, 200 मिलियन एगो, 200 मिलियन ईयर एगो जो है कौन सा फ्लोरा अर्थ पे डोमिनेंट था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो 200 मिलियन ईयर एगो सबसे ज्यादा जो है अर्थ पे देखा गया था जिम्नोस्पर्म। ठीक है फ्रेंड, जिम्नोस्पर्म 200 मिलियन एगो देखा गया था फ्रेंड। ये नेकेड सीड के होते हैं। ठीक है, मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती इनकी। ठीक है, अब ये जिम्नोस्पर्म को देखा गया है 200 मिलियन एगो डोमिनेंट है अर्थ पे। फिर आ जाइए सर्सिनेट। ठीक है, सर्सिनेट वेनेसन इज फाउंड इन द लीफ ऑफ, अभी मैंने बताया फर्न में और साइकस में जो कॉमन थी सर्सिनेट वेनेसन एंड कंपाउंड लीफ, तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका साइकस में जो लीफ पाई जाती है उसमें सर्सिनेट वेनेसन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, साइकस में। अब ये लार्जेस्ट स्पर्म, देखिए तीसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया, वही क्वेश्चन टीजी टीम पूछा, फिर पीजी टीम पूछ लिया, ये पीसीएस में पूछ लिया। पहले पूछा कि लार्जेस्ट मेल गैमीट, तो भी आंसर साइकस जाएगा। फिर पूछा लार्जेस्ट मल्टीफ्लेजिलेटेड स्पर्म, तो भी साइकस जाएगा। अब डायरेक्ट पूछ लिया लार्जेस्ट स्पर्म फाउंड किस में पाई जाती है, तो साइकस में पाई जाती है लार्जेस्ट स्पर्म फ्रेंड। 250 से 300 माइक्रोन लेंथ, नेकेड आई से विजिबल होती है। ठीक है, साइकस में। एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल, तो मैंने स्टार्टिंग बताया कि लिविंग फॉसिल आपका जिंगो बिलबोआ और साइकस को कहा गया है। पहले इनको देखा गया था कि ये नहीं कहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको फॉसिल के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो आपका जिंगो है
ये चाइना के कुछ रीजन में ग्रो किया जाता है ऐसे मेडिसिनल पर्पस, तो इसलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा गया। तो जिंकगो या जिंगो ये ऑप्शन में दिया था, अगर साइकस भी दिया रहेगा तो साइकस एंड जिंकगो बोथ को लिविंग फॉसिल माना गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। इसमें ऑप्शन जो दिया था फ्रेंड, पहला ऑप्शन था एल्गी ब्रायोफाइट, दूसरा ऑप्शन था ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तीसरा ऑप्शन था आपका जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट, और चौथा ऑप्शन था ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म सही आंसर जाएगा, सॉरी, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। क्यों फ्रेंड? क्योंकि मैंने बताया था एल्गी जब क्लास का आई थी, एल्गी की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइट के केस में भी मेन बॉडी हैप्लॉइड नेचर की होती है, लेकिन जब मैंने टेरिडोफाइट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इनकी मेन बॉडी सेप्रोफाइटिक नेचर की होती है। और ब्रायोफाइट के केस में भी, अरे सॉरी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म बोथ के केस में जो मेन बॉडी होती है वो आपकी स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक में टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म जाएगी। टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन जो तारपीन की तेल होती है फ्रेंड, वो कहां से ऑब्टेन होती है? तो होती है एक जिम्नोस्पर्म में जिसका नाम है पाइनस से ऑब्टेन होती है टर्पाइन तेल। ठीक है, तारपीन की तेल, टर्पेंटाइन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, इफ रूट ऑफ पाइनस इज 16 क्रोमोसोम, अगर पाइनस के जड़ में, रूट में क्रोमोसोम 16 है तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म, उसके एंडोस्पर्म में क्या होगा? तो मैंने पिछले क्लास में जो पहली क्लास लिया था प्रीवियस, उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि जो जिम्नोस्पर्म के केस में आपका जो एंडोस्पर्म होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। क्यों हैप्लॉइड होती है? क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है। और आपके एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हैप्लॉइड हो जाएगी किसके केस में? जिम्नोस्पर्म के केस में। तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, क्रोमोसोम 16 दिया है तो इसका हैप्लॉइड 2n है, तो n हो जाएगी। तो n हो जाएगी मतलब इसका हाफ, n नंबर 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा रूट के एंडोस्पर्म में। अब ये क्वेश्चन नंबर 60, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस, साइकस के केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है फ्रेंड? वो होती है, स्ट्रक्चर बनती है बुलबिल। ठीक है, बुलबिल क्या होती है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट के ऊपर फ्रेंड, और ये प्लांट से गिर के सॉइल पे जब गिरता है उसके बाद जो है उससे नया प्लांट ग्रो होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस वाज बाय बुलबिल। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, कौन सी ओव्यूल है जिसमें ओवरी से कवर्ड नहीं होती है? तो मैंने बताया जिम्नोस्पर्म के केस में सीड नेकेड होते हैं, इसमें ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है फ्रेंड, जिम्नोस्पर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, द एम्ब्रियो सैक जो पाइनस के हैं, तो पाइनस की एम्ब्रियो सैक कैसे होते हैं फ्रेंड? तो याद रखिएगा पाइनस के एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब आ जाइए वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की वुड, मैंने बताया पाइनस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो पाइनस की वुड जो है पिक्नोजाइलिक होती है। कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक नेचर की होती है। पिक्नोजाइलिक मतलब होता है इसमें सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ ज्यादा होती है, और जो मेडुलरी रे होती है बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड पिथ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको पिक्नोजाइलिक कहते हैं। इसका नेचर जो है हार्ड, थिन और कॉम्पैक्ट होती है ये वुड। ठीक है, पाइनस की वुड पिक्नोजाइलिक। अगर साइकस का वुड पूछेगा तो मोनोजाइलिक। ठीक है, ऐसे पाइनस जो है आपका मोनोसियस है, मेल एंड फीमेल जो है सेम प्लांट में पाए जाते हैं, और आपका साइकस केस में साइकस डायसियस है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट पूछता है पाइनस और साइकस में। साइकस डायसियस है, पाइनस मोनोसियस है, साइकस की वुड जो है आपका मोनोजाइलिक है, पाइनस की पिक्नोजाइलिक है। और जो पाइनस के केस में माइकोराइजल एसोसिएशन होती है, मतलब उसके रूट के साथ फंगस सिम्बियोटिक एसोसिएशन साथ रहती है। और साइकस के केस में क्लोराइड रूट पाई जाती है, मतलब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी उसके रूट में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो कुछ डिफरेंस है साइकस और पाइनस के बीच में। अब ये क्वेश्चन नंबर 64, ए डिफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट। तो मैंने बताया था आर्चिगोनियम में दो पार्ट होते थे, नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल। ठीक है, तो वेंट्रल में वेंट्रल कैनाल सेल पाए जाते थे एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में। तो इसमें क्या होता है कि पूछा है कि किसमें वेंट्रल कैनाल सेल एब्सेंट होती है? जिम्नोस्पर्म के केस में पूछा है फ्रेंड, ऑप्शन सब जिम्नोस्पर्म ही थे, जिसमें साइकस था, पाइनस था,
आपका जिग्गो था, तो सही आंसर जाएगा इसका साइकस। साइकस के केस में वेंट्रल कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल की जगह पे वहां वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट क्वेश्चन है आज की। दी फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, तो मैंने बताया था थ्योरी के क्लास में भी फ्रेंड, जो साइकस होती है उसमें मेल कोन प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल कोन एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ साइकस। ठीक है फ्रेंड, साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे मैं कोशिश करता हूं आपकी 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने की 10 से 15 मिनट में, तो आपका टाइम भी सेव होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है फ्रेंड, इसके तीसरे पार्ट पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।